दोस्तों, भारत में ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि उन्हें कम से कम उम्र में सुबह से शाम तक की जॉब में लग जाना चाहिए। उनको लगता है कि यही रास्ता है जिसकी मदद से वो अपनी रिटायरमेंट एज तक अमीर बन पाएंगे और अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन उनकी ये सोच ही गलत है। अपने आसपास देखिए, कितने सारे लोग हैं जो अपने जीवन को छोटे मोटे काम या सुबह से शाम तक की जॉब में लगा देते हैं, और उनमें से कितने लोग हैं जो बुढ़ापे में एंजॉय करते हैं। ऐसा एक भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इस एज में आते आते आपके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती और ना ही आपके पास ज्यादा लाइफ बचती है, ना ही आपकी बॉडी में एनर्जी होती है। इस उम्र तक आते आते आपकी सारी इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लाइफ को एंजॉय करने बुढ़ापे तक इंतजार करना पड़ेगा। आप कम उम्र में भी अमीर बन सकते हो और अपनी लाइफ को यंग एज में एंजॉय कर सकते हो, और ऐसा कई लोगों ने साबित करके भी दिखाया है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कम उम्र में आप कैसे अमीर बन सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। रूल नंबर 1, लॉ ऑफ अफेक्शन। यानी आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने काम से ज्यादा लोगों को आपको प्रभावित करना है। जैसे कि अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, लेकिन आपका बिजनेस से कुछ खास वर्ग के लोगों को ही फायदा होता है, तो हो सकता है कि आपको कम प्रॉफिट हो। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस ऐसी है जिसकी रीच बहुत ज्यादा है, यानी ज्यादा लोगों को उसकी जरूरत होती है, तो आपको होने वाला प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जिस तरह आपका कस्टमर बेस बढ़ता जाएगा, उसी के साथ आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा और आप जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना पूरा कर पाएंगे। नंबर 2, रूल नंबर 2, स्किल्स। जिनके पास टैलेंट होता है, उनको कभी भी काम की कमी नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाला टाइम डिग्री का नहीं बल्कि स्किल्स का है। अभी तक तो ये होता था कि किसी भी चीज की डिग्री कर लो और आपको अच्छा काम मिल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपके पास स्किल्स का होना जरूरी है। आज के दौर में जहां लोग सोशल मीडिया पर टाइम पास करने के लिए आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्किल्ड लोग इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लाखों रुपए कमा रहे हैं और दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने अपनी स्किल्स को ही बिजनेस में बदल दिया है। कोई वीडियो एडिट कर रहा है, तो कोई एफिलिएट मार्केटिंग, कोई वेब डेवलपमेंट से अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। ऐसे में लोग बिना इन्वेस्टमेंट के अपने स्किल्स के जरिए अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपके पास लाखों रुपए हों तभी आप बिजनेस कर सकते हो। आप इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट से बड़ी आसानी से अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं। रूल नंबर 3, क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो ये नियम आपके बहुत काम आने वाला है। ज्यादातर लोग इसलिए फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाए क्योंकि उनके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है और वो सिर्फ अपनी मंथली सैलरी पर ही डिपेंड रहते हैं। लेकिन अगर हम अमीर लोगों की बात करें तो वो कभी भी एक बिजनेस पर डिपेंड नहीं रहते, वो मल्टीपल बिजनेस बनाकर रखते हैं। इसलिए आपको भी सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड नहीं होना है। भले ही आप जॉब क्यों ना कर रहे हो, आपको एक साइड बिजनेस के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और जब आपका एक बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बाद आप उसे बढ़ा सकते हैं या फिर कोई दूसरा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास बहुत सारे बिजनेस हो जाएंगे और हो सकता है आपको जॉब भी ना करनी पड़े और आप जल्द से जल्द अमीर बन जाएं। इसके साथ ही आप एसेट बनाने पर भी फोकस करें, जो कि सभी अमीर लोग अपने बिजनेस के साथ एसेट भी क्रिएट करते हैं, जो उन्हें इमरजेंसी में कर्ज में डूबने से बचा लेते हैं। रूल नंबर 4, ऑलवेज लुक फॉर डिस्काउंट। दोस्तों, जितनी जरूरी सेविंग है उतना जरूरी है एसेट को कम दामों में खरीदना। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे अच्छे से अच्छे एसेट को आप कम दामों में खरीद सकते हो। आप हर जगह अपने पैसों को बचा सकते हो और कम से कम दाम में एक अच्छा प्रोडक्ट खरीद सकते हो। और जब डिस्काउंट आपकी आदत बन जाएगा, तब आप हर चीज में पैसा बचा पाओगे और अपनी लाइबिलिटीज को भी कम से कम दामों में खरीदने लग जाओगे। रूल नंबर 5, अवॉइड डेप्थ एज वेल एज पॉसिबल। यानी जितना हो सके हर तरह के डेप्ट या लोन से दूर ही रहना चाहिए। जीवन में कभी भी एक अमीर इंसान आप नहीं बन पाएंगे, वरना आप अपने जीवन में कभी भी एक अमीर इंसान नहीं बन पाएंगे। इस मॉडर्न टाइम में महीने का पैसा आते ही हम सभी लग्जरीज और एक्सपेंसिव आइटम खरीदने में लग जाते हैं। हम खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव आइटम खरीदने में लग जाते हैं और अपनी रोजाना की जिंदगी को खर्चीला बना लेते हैं। और यहीं से हमारी लायबिलिटीज का सिलसिला शुरू होता है। यानी ऐसे आइटम या प्रोडक्ट जिन पर हमें पैसे खर्च करने हैं, हम जानबूझकर इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं जिसकी वजह से हम जीवन भर ईएमआई के जाल में फंसे रहते हैं। इसलिए ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर हमें यही सलाह देते हैं कि हमें डेप्ट से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये आपकी लाइफ में एंट्री कर गया तो इससे निकलना काफी मुश्किल हो जाता है और आप अपनी मेहनत की कमाई फाइनेंस कंपनियों के इंटरेस्ट के रूप में देते रहेंगे।
फाइनेंस कंपनियों को इंटरेस्ट के रूप में देते रहेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज की बात की जाए तो वहां के 40 से 50% लोग इसी ट्रैप में फंसे पड़े हैं। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को इस हद तक बढ़ा लिया है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भी नहीं चुका पा रहे। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप अपने पैसों को और लाइफस्टाइल को अच्छी तरह मैनेज करके चलें और लग्जरी आइटम खरीदने के बजाय एसेट बनाने पर फोकस करें। रूल नंबर 6, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। आज के समय में लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन सेविंग्स नहीं कर पा रहे। आज हर मिडिल क्लास इंसान की यही परेशानी है कि पैसा आता तो है लेकिन कहां चला जाता है ये पता नहीं चलता। हर महीने वो सोचते हैं कि इस बार इतने पैसे सेव कर लेंगे, लेकिन हर महीने कोई ना कोई खर्चा उनके सामने आ जाता है। बजटिंग के साथ यही प्रॉब्लम होती है और बजटिंग इसलिए काम नहीं करती क्योंकि इसे ज्यादातर लोग फोर्सफुली अप्लाई करते हैं और ये बात इतिहास मानती है कि इंसान कोई भी काम फोर्सफुली नहीं कर पाता। इसलिए सेविंग करने का सबसे अच्छा तरीका यह है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि जब भी आपके अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट हो तो सबसे पहले उसका कुछ हिस्सा पहले ही निकालकर उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप SIP जैसा ऑटोमेटिक तरीका अपनाएं। इसके बाद आपको हर महीने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपके अकाउंट में सैलरी या पैसे आएंगे तो उसमें से एक फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट होकर एक अच्छी जगह इन्वेस्ट हो जाया करेगा, क्योंकि खुद से ये काम करना बहुत मुश्किल होता है और यही वजह है कि ज्यादातर लोग ना तो कभी सेविंग कर पाते हैं और ना ही फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर पाते हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों का अमीर बनने का सपना एक सपना ही बनकर रह जाता है। तो आज से ही फैसला कर लो कि आपको हर महीने कितनी सेविंग्स करनी है और उस सेविंग्स को किस जगह इन्वेस्ट करना है, तभी आप एक अमीर और सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपका कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना हो। धन्यवाद।